4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मैं आपसे हमेशा से कहता था अपने आप कुछ नहीं होता, याद रखिएगा मेरी बात, कोई करने वाला ज़रूर होता है। नेपाल के अंदर जैन जी सड़कों पर आए और मंत्री और प्रधानमंत्री को क्या हाल कर दिया पूरी दुनिया ने देखा। लोगों ने यह भी कहा 17 साल में 17 हुकूमतें बदल गई, 17 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। लोगों का गुस्सा जायज़ था, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों के अंदर रोष पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। लेकिन गुस्सा पैदा होने का एक तरीका होता है संविधान के मुताबिक अपना आंदोलन करना। हमारे देश में किसान का आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन है। ऐसा तो नहीं है कि आकर के प्रधानमंत्री के घर पे धावा बोल दिया उन लोगों ने, या गृह मंत्री को पकड़ लिया, या आग लगा दी। ऐसा तो नहीं होता है, बहुत ना के बराबर कुछ लोग कर जाते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर आग लगा देना, इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका का जो डीप स्टेट है और जो दुनिया को चलाने वाली ताकतें हैं वो काम करती हैं। हमारे इर्द गिर्द अचानक श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और तमाम जगहों पर ये जो चेंजेस हुए, मुइज़्ज़ू सरकार किस बात पे आ गई, इंडियाज आउट, कमाल है। तो ये सरकारों के अंदर जब चेंजेस ज़मीन से होते हैं और ये जैन जी करके नए लोग आ जाते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं ज़ोंबी, तो आप ये समझिए कि इनके पीछे, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा दोस्तों कि हमने कौन कौन से मुल्कों की रिजीम को चेंज किया। ईरान के अंदर अभी हमला हुआ, आप कहेंगे कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं दरअसल भारत के अंदर ही आना चाहता हूँ। लेकिन खबर मैं आपको नेपाल की दिखाऊंगा। नेपाल के अंदर, ईरान के अंदर जब हुआ तो आपको मालूम है कि वहाँ के एनजीओज को भी भड़काया गया है। खबर देखें, ये न्यू लीडर्स इन नेपाल ड्रॉन फ्रॉम यूएस फंड ग्रुप बारलेटिक, ये खबर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये खबर ये है कि नए लीडर जो नेपाल के अंदर आए हैं वो यूएस के फंड ग्रुप से हैं। फ्रॉम न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर, थिंक टैंक, फाउंडेशन एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, पत्रकारों का भी हिस्सा है इसमें। आप ये मत समझिए गोदी मीडिया ही आपको भक्षक बना रहा है, ज़ोंबी बना रहा है, बहुत सारे लोग हैं। वो कह रहा है फिंगरप्रिंट्स ऑफ द वाशिंगटन्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बॉडीज ऑफ द बेस सीन ऑल ओवर द कंट्री। अमेरिका के फिंगरप्रिंट्स नजर आए। एक पत्रकार है, बड़े काबिल आदमी है, उन्होंने लिखा कि पड़ोसी नेपाल में अमेरिका अंतरिम पिट्ठू सरकार बन गई है। हमारे नेपाल में बन गई है। अंतरिम कैबिनेट में 8 में से 6 मंत्रियों को अमेरिका से सीधा फंडिंग मिलती है, ठीक। इनमें से 4 तो सीधे यूएस एड या फिर नीदरलैंड से पैसे ले रहे हैं। इस यूएस एड पर ट्रंप ने आकर के लगाया था, क्योंकि वो जानता था कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कुछ अच्छे काम में भी हो रहा था। 4 तो बिल्कुल यूएस एड और नीदरलैंड से पैसा ले रहे हैं। नेपाली जैन जेड को भ्रष्टाचार, कुप्रशासन के मुद्दे पर भड़काने वाला संगठन नीति फाउंडेशन नीदरलैंड और यूएस एड का सहयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की अभी तक की जांच में, हम तो देश के पत्रकार हैं, हम भी यही बातें कर रहे हैं ज़माने से। 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या आपकी वोटों से सरकार बनती है या आपकी वोट कहीं और किसी और के माध्यम से संचालित होती है। तो क्या ये रहे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की अभी तक की जांच में सामने आया है कि नेपाल में 22 पत्रकारों के फेडरेशन ने भी अमेरिका चंदे से युवाओं को दंगा भड़काने के लिए उकसाया था। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सर्बिया, मालदोवा, हांगकांग, बांग्लादेश, उथल पुथल मचाने वाली अमेरिकी एजेंसियों ने नेपाल से जुड़ी खबरों का मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी नेपाल अमेरिकी सैन्य कॉलोनी में बन जाएगा। नेपाली जैन जी ने खुद को इस्तेमाल होने दिया है। दोस्तों बात यह है कि ये देखिए, बात इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नाराजगी सरकारों से होती है, और जब सरकारें निरंकुश होती हैं तो सड़कों पे आंदोलन होते हैं। ये जो किसानों का आंदोलन चला रहे थे राकेश टिकैत, वो एक बात कहती थी कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कों पे संसद लगती है, संसद सड़कों पे चलती है। फिर तो देश का किसान, देश का जवान, देश का बेरोजगार, देश का ऐसा बंदा जो अपने देश के प्रति, लेकिन वो अगर टूल बन जाता है, खास करके ऐसे अखबारों के, ऐसे एनजीओज के जो कि अपने देश के दुश्मन हैं, तब वाकई नज़र बड़ी करने की बात होती है। अमित शाह ने बात कही थी कि मैं 74 से लेकर अब तक जितने आंदोलन हैं उनकी जांच कराऊंगा। तो आप ये बताइए 74 का आंदोलन क्यों पकड़ा, वो उनकी नीयत की बात है। जेपी के आंदोलन को भी वो कुछ और समझ रहे हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि दोस्तों, जब ये अन्ना हजारे बम्बई उसमें दिल्ली में आया था तो आरएसएस के लोग वहाँ पानी क्यों पिला रहे थे, उसके मंच को शेयर क्यों कर रहे थे? वो आंदोलन था, उसका आने देते। वो किस चालाकी के साथ आया था, बूढ़ा आदमी, पूरी दुनिया ने जान लिया, 11 साल से गायब है। मनमोहन सिंह की सरकार की बुनियाद में तेल डालने के लिए तो आया था, उसकी हकीकत खुल गई।
जितने इल्ज़ामात लगाए मनमोहन सिंह की सरकार पर, वो एक के बाद एक झूठे पाए गए। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आंदोलन ये नहीं है कि अपने आप पैदा हो जाते हैं। कभी एक आंदोलन मैंने आपको बताया पेड़ों के लिए चल रहा है, हस्तो आंदोलन बोलते हैं गालिबन उसे, आपको मालूम है, चल रहा है। कोई उसके अंदर फंड नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ रही है, कोई अखबार उसको छाप नहीं रहा है। एक बंदा पर्यावरण के मद्देनजर महीनों से इतना पानी में लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है। वो वांगसुक जो क्या नाम उनका वहां पर लद्दाख में लेटे हैं, कोई खबर है? मैं भी एक यूट्यूब चैनल को देख रहा था और जब भी उसके अंदर आजम खान निकले, इतने व्यूज़, उसमें योगी ने यूं कह दिया, इतने व्यूज़, और उसकी खबर भी है उस पर 600-700 व्यूज़ है। तो आपके अंदर भी तो दरअसल चटकारे की खबरें लेने की आदत है। मजबूरी पत्रकार नहीं है ये, पत्रकार वही परोस रहे हैं। मैंने एक पत्रकार से पूछा कि यार ये चैनल वाले जो है, उस ज़माने में तांत्रिक वगैरह बहुत ला रहे थे, कह रहे जो इनको चाहिए वही तो देंगे। हकीकत बात यही है, आप लोग लंबी लंबी खबरें तो सुनते नहीं हैं, 30 सेकंड में रील आपको चाहिए। दिमाग आपके ख़राब हो गए, बहुत सारा वर्ग ऐसा पैदा हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देश की बुनियादी खबरों को सुनना शुरू करें, लंबी लंबी खबरें सुने। वो जो बूढ़े पत्रकार बैठ के बात करना है ना हमारे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, उनके देखिए उनकी चिंताएं क्या है। सरकार की तरफ से उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है, उनके साथ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो देश की बात कर रहे हैं। खैर, अपनी बात पर आता हूं दोस्तों कि यहाँ देश के अंदर भी आप ये समझिए कि आपको और मुझे कैसे संचालित किया जाता है। आजकल ये जो जैन जी की बात चल रही है ना, दुनिया की जो बाकी जो ताकतें कर रही हैं, ये आप मीडिया पर आइए। इस मीडिया ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है, ये बात रवीश कुमार पहले कह चुके हैं। आपको और मुझे ज़ॉम्बी बनाने में कोई इसने जो है ढील नहीं बरती है। तो नेपाल के अंदर ये आंदोलन हुआ, मैं तो आपसे शुरू से कह रहा हूं कि मैं ऐसे आंदोलन के पक्ष में नहीं रहता हूं, ये जानवर लोग हैं। वहां नेपाल के अंदर जो ये अंदर की जो प्रवृत्ति है ना, ये लड़ाई झगड़े आगजनी की, ये अच्छे इंसान की नहीं होती। महात्मा गांधी ने एक लाठी चलाए बिना आज़ाद करा लिया देश को। अगर आप ये समझते हैं भगत सिंह की वजह से हुआ या नेताजी सुभाष की उनके योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उसकी भूख हड़ताल जो है मशहूर हुई है। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, संविधान के मुताबिक तो हमारा मज़ाहमत करना, हमारा सड़कों पर आना, संविधान के मुताबिक आंदोलन करना समझ में आता है। ये तरीका नहीं है कि किसी भी नेता ने एक आह्वान किया है जज्बाती धार्मिक और हमें वो तुम्हें ज़ॉम्बी बना दे, जानवर बना दे। ना 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 ना, फिर इसका मतलब ये है कि हम जो है वाकई ज़ॉम्बी हैं। खैर, नेपाल का एक ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देना हाजिर हुआ, आउट ऑफ टॉपिक खबर है, लेकिन ये मेरे लिए, आपके लिए, मेरे देश की सौम्यता के लिए, हारमनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। देख लेना चाहिए आंदोलन चलाने वाले की नीयत क्या है, चलाने वाला कौन है। जय हिंद।